हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोज शाह एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो एक और वैकेंसी का अपडेट आ गया है। कहाँ पे वैकेंसी है, क्या है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वैकेंसी जो आई है टीएमसी के अंदर वैकेंसी आई है टाटा मेमोरियल सेंटर जो है उसमें, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम का क्या प्रोसेस होगा, इंटरव्यू है, क्या चीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन टाटा मेमोरियल सेंटर जो है वो इसको करवा रहा है, हॉस्पिटल वही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो आया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रहेगी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपको पता है पहले से। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। कैसे भरने हैं? ऑनलाइन ही भरने हैं फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन डेट जो है आपके 11 February 2026 से स्टार्ट हो चुका है, 11 फरवरी से शुरू हो चुका है, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 10 March लास्ट डेट है। 5:30 बजे से पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड है, इसका एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा टोटली। क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरव्यू डेट जो है वो आपके सामने आ जाएगी बहुत जल्द, वो भी आपको इसी चैनल पे बता दी जाएगी। तो इस चैनल को आप नए हैं तो फॉलो कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 जो होता है उसकी वैकेंसी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैकेंसीज जो है यहाँ पे खारगर में एक पोस्ट है जनरल के लिए, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ HBCHRC के अंदर भी एक पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। एंड आपके HBCH सांगरूर की भी यहाँ पे एक पोस्ट बताई गई है, किसकी? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए। क्लियर है। पे स्केल इसका लेवल 11 रहेगा, पे मैट्रिक्स जो रहेगा वो, और बेसिक इसकी सैलरी जो रहेगी आपके 67,000 प्लस रहेगी। उसके अलावा बेसिक अलाउंस अगर इंक्लूड करते हैं तो अप्रोक्स 1 लाख ऊपर तक आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। क्लियर है। एज लिमिट्स यहाँ पर जो है वो 46 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट्स है, इससे अबव नहीं जाना है। 46 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट्स है। कब तक? एज ऑन 10 मार्च 2026, यानी कि इसके 10 मार्च से पहले पहले अगर आप 46 के हैं या उसके अंदर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अबव है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपके पास में अगर बीएससी नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने किया है, या फिर आपने जीएनएम किया है और डिप्लोमा है आपके पास में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये सेंटर जो है वो प्योरली कैंसर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, तो उनको इसमें आपको ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा है अगर जीएनएम के बाद में, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 12 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये याद रखना। ये एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस में 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपके पास में होना ही चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर। डिजायरेबल है, यानी कि हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नर्सिंग में पीएचडी करी है तो बहुत अच्छी बात है, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको इससे भी ज्यादा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, एएनएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। देख लीजिए यहाँ पे ACTREC खारगर में एक वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए। HBCHRC न्यू चंडीगढ़ के अंदर एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। HBCH सांगरूर के अंदर एक वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी याद रखना, कितनी वैकेंसी कहां पर है, ये इनके ही इंस्टीट्यूट है और उसमें ही वैकेंसी ये आई हुई है।
नेक्स्ट पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स रहेगा। बेसिक इसकी सैलरी जो रहेगी 56,100 रहेगी और प्लस अलाउंस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो काफी अच्छी सैलरी है। एज लिमिट्स इसमें भी आपके 42 ईयर्स है। क्लियर है, 42 ईयर्स इसमें एज लिमिट्स रहेगी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, या फिर आपके पास में जीएनएम के बाद में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आपके पास में डिप्लोमा किया है आपने, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है जिसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। क्लियर है, मिनिमम 3 ईयर आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन आपकी वही जहां पे वैकेंसी आई है वहीं आपकी पोस्टिंग लोकेशन भी रहेगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ACTR EC खारगर नवी मुंबई, HBCH सांगरूर पंजाब और HBCH RC न्यू चंडीगढ़ के अंदर आपकी ये 3 वैकेंसी जो है वो आई हुई है और यहीं पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस प्योरली आपके ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन ही भरना है आपको। अपलोड रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे गए हैं एप्लीकेशन, जब आप, मैंने वेबसाइट स्टार्टिंग में बता दी है, आप वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे टीएमसी की, वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वालिफिकेशन आपको मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। फेक नहीं भरना है, जो है रियल भरना है, बिकॉज इसमें इंटरव्यू होगा और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होते हैं, तो उसमें जरा सा भी आपने इधर उधर किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना। एप्लीकेशन फी ओनली 300 रुपीज फीस है, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। फी एग्जम्पशन मतलब कि SC ST फीमेल कैंडिडेट PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। क्लियर है, बाकी को 300 पे करना है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स, इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर, तो DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, उसके अलावा पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के अनुसार वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी जो होती है आपकी फैमिली को वो भी मिलेगा यहाँ पर। एकोमोडेशन मिलेगा, यानी कि रहने का क्वार्टर्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट के, वो भी मिलेगा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबल होगा तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वगैरह होते हैं तो आपको वहां पे भी जाने का मौका यहां से मिल सकता है, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। ट्रांसफर पॉलिसी जो होती है मिनिमम 5 ईयर एट पोस्टिंग लोकेशन, यानी कि एक जगह पे आपने 5 साल काम किया उसके बाद आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, आप करवाना चाहें तो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर एज पर TMC मैनेजमेंट डिसीजन, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर का जो मैनेजमेंट है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन होती है ट्रांसफर पॉलिसी। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने, एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो याद रखिए BSc नर्सिंग, GNM एंड डिप्लोमा पोस्ट बेसिक के बाद में एक्सपीरियंस जो आपको मांगा गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस और ANS के लिए जो है आपके 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो उतना एक्सपीरियंस आपको लगेगा तभी आप इसके इंटर्न के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड होगा आपका 10 मार्च 2026 से तक कैलकुलेट होगा, तो एज लिमिट्स भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट इंटरव्यू, इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। याद रखना जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरोगे वही लेकर जाना, वही लीगल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, तो आपके लिए भी इजी रहेगा और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो इस वैकेंसी से रिगार्डिंग थी। तो अगर उसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल जो हमारा नंबर है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ह्यूज वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ तक के लेवल की है तो जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे इसी चैनल पे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।